बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैन अली किचन में। मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं। अल्लाह पाक का करम, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी मछली की रेसिपी। तो चलते हैं किचन की तरफ। ये मैंने 1 किलो मछली ले लिया है, उसे वॉश कर लिया। अब पकाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। एक मैंने जग ले ली, 1 टीस्पून साबुत धनिया इसमें शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून ज़ीरा है, एक बड़ा सा मैंने लहसुन ले लिया और उसको मैंने अच्छे तरीके से छील के वो भी इसी में शामिल कर दिया है। ये देखिए, एक बड़ा मैंने प्याज ले लिया और उसको भी मैंने कट करके इसमें शामिल कर दिया है। 7 से 8 ये हरी वाली मिर्च ली है, इसको भी मैंने इसी में शामिल कर दिया है। और अब थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करूँगी और फिर इसको मैं अच्छी तरीके से पेस्ट बना लूँगी। तो ये 2 टमाटर मैंने ले ली है, इसकी मैं स्लाइस बना लूँगी मोटे मोटे इस तरीके से, और ये मुझे बाद में चाहिए। अब इसे मैं कवर करके इसका मैं अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। पेस्ट हमारा तैयार हो चुका है। अब मैंने एक बाउल ले लिया और सारा पेस्ट इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें कुछ मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। 1 टीस्पून भर के मैंने ये नमक शामिल कर दिया, आप हस्बे ज़रूरत लें। 1 टीस्पून ये मैंने हल्दी शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, धनिया और ज़ीरा ये मैंने पहले ही मसालों के साथ पेस्ट बना लिया है। और ये देखिए, अच्छी तरीके से मैं हाथ से मिला लूँगी। और ये देखिए, बहुत अच्छी तरीके से ये मिक्स हो चुका है। तो इसमें मैं एक एक करके ये मछलियाँ ऐड कर दूँगी। ये देखिए, मछली को मैंने लिए मसाले से इसके अच्छी तरीके से मैंने कोटिंग कर ली और ये साइड में रख दिया है। तो सारे मछलियों को मैं इसी तरीके से मसाला लगा लूँगी। तो ये देखिए, मसाले हमारे लग चुके हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल ज़बरदस्त सा लगा है। तो अब मैं इसे ढक्कन लगा के कम से कम 2-3 मिनट के लिए रख दूँगी। और जब तक मैं आलू काट लूँगी, क्योंकि आलू फ्राई बहुत मज़े की लगती है मछली के साइडों में। ये देखिए, मैंने 3 अदद आलू ले ली और भी मैंने स्लाइस बना ली। तो ये देखिए, मैंने सारे आलू की ये कटिंग कर ली। इतने इतने से ही स्लाइस बनाने हैं, मोटे ज़्यादा नहीं बनाने हैं। और थोड़े से इसमें पानी शामिल करके मैं इसको साइड में रख दूँगी ताकि आलू हमारा काला नहीं हो। तो जब तक मैंने कढ़ाई चूल्हे में रख दिया है, गरम हो चुका है, तो इसमें ऑयल शामिल करूँगी। ये देखिए, मैंने आधा कप जितना ऑयल शामिल कर दिया है इसमें। और ये हमारा कम से कम 4 से 5 मिनट हो चुका है। तो ये मछली मैं एक एक करके ये ऑयल में शामिल करूँगी। देखिए, ऑयल हमारा अच्छा खासा गर्म हो चुका है। तो ये देखिए, एक एक करके सारी मछलियाँ मैं इसमें शामिल कर दूँगी। आग को मैंने नॉर्मल फ्लेम में रखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा आग आप तेज़ नहीं करें तो मछली हमारी जल जाएगी। तो ये देखिए, सारी मछलियाँ मैंने इस पर डाल दिए हैं। और अभी मैं इस कढ़ाई को थोड़ी आराम आराम से हिलाऊंगी ताकि नीचे से मछली मेरा नहीं चिपके। ये देखिए, बिल्कुल आराम से ये यहाँ से वहाँ अलग से भी हो गए। और ये जो हमारे मसाले बचे हैं, अब मैं इसमें आलू शामिल करूँगी। और आलू को भी मैं अच्छी तरीके से ये देखिए मसाले लगा लूँगी। और एक एक आलू करके मैं सारे मछली के साइडों में लगा दूँगी ताकि ये भी फ्राई हो जाए और इसमें भी अच्छा से एक कलर आ जाए। तो ये देखिए, मैंने सारे इस तरीके से रख दिया। और ये पतीली को मैं आराम आराम से इस तरीके से यहाँ वहाँ हिला हिला के इसको मैं भी फ्राई कर लूँगी ताकि साइडों से भी ये पक जाए। ये देखिए, मैंने एक कपड़े से इसको पकड़ लिया है और ये साइड घुमा घुमा के मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि जो हमारे आलू वगैरह और मछली साइड में है वो भी अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए। तो ये देखिए, चम्मच चला चला के हमने ये फ्राई करना है ताकि साइडों से अच्छी पक जाए। और ये देखिए, हमारा ये फ्राई हो चुका है।
पानी सारा इसका खुश्क हो गया। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है, ये तैयार हो चुका है। तो अब मैं चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ करके ठंडा करूँगी ताकि ये मछली हमारे ठंडे हो जाए। ये देखिए मछली हमारे ठंडे हो चुके हैं। मैंने हाथ से पकड़ ली और ये सारे आलू निकाल के मैं एक प्लेट में रखती जाऊँगी। तो ये देखिए सारे आलू मैंने निकाल लिया और इसमें भी कितना प्यारा सा कलर आया हुआ है, गोल्डन कलर। आलू तो डालना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, बच्चे वरना नहीं खाते। अब चम्मच को मैंने यहाँ से पकड़ लिया और सारे मछलियों को मैं इसी तरीके से पलट दूँगी। अगर आपने ठंडे नहीं किए और गरम मछली में चम्मच चलाए तो आपकी सारी मछलियाँ टूट सकती हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप पहले मछली को ठंडा कर लें, उसके बाद जाके इसको पलट लें। तो ये देखिए मैंने सारे पलट लिए हैं और ये जो बाउल में हमारे मसाले बचे हैं इसमें अब मैं शामिल कर दूंगी टमाटर जो मैंने पहले ही स्लाइस बना के रख दिए थे। ये देखिए अब मैं इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी और इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और देखिए इसको मिला रही हूँ मैं, अच्छी तरीके से मिला दूँगी। चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है और इसके ऊपर मैंने दोबारा से मछली रख दी फ्राई होने के लिए और थोड़ी से मैं इसको हिला दूँगी ताकि नीचे से ये चिपक ना जाए। ये देखिए 1 से 1.5 मिनट मैं इसको इसी तरीके से फ्राई करती रहूँगी और जो हमारे आलू हमने निकाले थे वो भी मैं इसी में शामिल कर दूँगी ताकि दूसरी तरफ से भी हमारे आलू अच्छी तरीके से पक जाएं। तो सारे आलू मैंने इसमें शामिल कर दिया और ये टमाटर जिसमें मैंने मसाले लगाए थे वो भी इसमें शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए टमाटर मैंने इसमें शामिल कर दिया और जो हमारे मसाले जो बच गए थे वो इसमें ऐड कर दूंगी और थोड़ा सा पानी भी इसके ऊपर से शामिल कर दूंगी ताकि ये पानी हमारे मसाले की जो महक ख़त्म कर दे। 3 से 4 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। ये देखिए 4 मिनट हो चुका है और ये हमारे जो ये टमाटर है ये नरम हो चुके हैं। मैंने इसको पलट दिया था बीच में ही, तो साइड साइड से घुमा घुमा के अब मैं इसको पका लूँगी। जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता तब तक मैं इसको इसी तरीके घुमा घुमा के फ्राई करती रहूँगी। ये पानी भी हमारा खुश्क हो जाए और मसाले की जो महक है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ये देखिए तकरीबन 5 मिनट तक मैंने इसको ये फ्राई किया है। ये हमारा तैयार हो चुका है। तो धनिया मैंने ऐड कर दिया है और चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दूँगी। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर है, बहुत मज़ेदार सा बनने वाला है। तो इसे मैं कवर कर दूँगी, ठंडा हो जाएगा तो मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो ये मैंने डिश आउट कर लिया है। अब आप बताइए आपको कैसा लग रहा है। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लग रहा है और कलर भी इतना प्यारा है, खाने में तो बहुत ज़बरदस्त हुआ। ये देखिए मैं आपको ये मछली दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं टूटा और ये बिल्कुल ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर प्यारा सा कलर आ चुका है। टमाटर ये देखिए बिल्कुल स्मूथ है। ये आलू देखें, आलू भी बिल्कुल ज़बरदस्त बनाए हैं। ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ेदार होगा। जिन बहनों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ और आप कमेंट्स में बताएं कि आज का रेसिपी आपको कैसा लगा। जब तक के लिए इजाज़त दीजिए अपनी बहन को। अल्लाह हाफ़िज़।